सो हेलो एंड वेलकम है आपका नेक्स्ट लेक्चर ऑफ अद्वैत केमिस्ट्री में। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। तो बेसिकली ये रूल हमें बताता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है कि नहीं है। कैसे बताएगा कि हम अपने कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करेंगे। अगर वो नंबर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के एटॉमिक नंबर के बराबर आ जाता है तो हम ये कहेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है, क्योंकि द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज इन द पीरियोडिक टेबल इज नोबल गैस। सो दैट इज़ वाई वी आर टेकिंग दैट रूल। तो अब देखते हैं हम कौन से एटॉमिक नंबर्स की बात कर रहे थे जो कि नोबल गैस के होते हैं। दैट इज नोबल गैस एटॉमिक नंबर्स। तो वो हो सकते हैं हमारे पास 2, 10, 18, 36, 54, 86। तो इन एटॉमिक नंबर के इक्वल अगर हमारा कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन्स का सम आता है तो वो कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल होगा। तो अब देखते हैं EAN निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस में 2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड्स। और एक बात ध्यान रखनी है, लीगेंड्स जो हमारे पास यहाँ पे है वो मोनोडेंटेट होना चाहिए। अगर वो डाइडेंटेट होता है तो इस पार्ट में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, उस चेंज को हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। ओके, तो एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास फॉर्मूला है, मान लीजिए FeH2O6 2 पॉजिटिव। मुझे पता करना है कि क्या ये कॉम्प्लेक्स EAN रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है, और क्या ये स्टेबल है कि नहीं है। तो पहली बात तो हमें इसका EAN निकालना है, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ Fe, दैट इज 26। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो Fe पे है वो कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर के निकालने की वीडियो पहले ही बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे भी निकालना है। लेट्स फाइंड आउट दैट ऑल्सो। तो Fe को हम x मान लेते हैं, प्लस H2O क्योंकि न्यूट्रल होता है तो 6 इंटू 0 हो जाएगा। ये हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो H2O का चार्ज 0 होता है, तो 6 H2O यहाँ पे है, तो 6 इंटू 0 इज इक्वल टू +2, बिकॉज पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज +2 का है। तो x यहाँ पे निकल के +2 आ जाएगा, यानी कि Fe पे जो अभी ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, +2 का है। तो -2 प्लस 6 इंटू 2। अब यहाँ पे जो 2 है वो इलेक्ट्रॉन पेयर है, बिकॉज एक लिगेंड डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एंड दैट कम्स आउट टू बी 36। एग्जाम्पल हम एक और लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है NiCO4। अब इस केस में जब हम EAN निकालेंगे अगर, तो निकल का एटॉमिक नंबर हम जानते कितना होता है, दैट इज 28। अब निकल पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, क्यों है, बिकॉज कार्बोनिल पे चार्ज 0 होता है, दैट इज कार्बोनिल, और इस कॉम्प्लेक्स पे भी चार्ज 0 का है, सो दैट विल बिकम x प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो x बिकम्स 0। तो निकल हैज नो ऑक्सीडेशन नंबर इन दैट केस, दैट इज 0, सो दैट विल बी 0 प्लस 4 इंटू 2, दैट 2 is the electron pair of carbonyl. So on solving that comes out to be equal to 36। तो हमने यहाँ पे देखा अभी कि दोनों कॉम्प्लेक्स जो है EAN रूल को फॉलो करते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसे हुए हमारे, स्टेबल हुए। अब जरा एग्जांपल लेते हैं कैसे कॉम्प्लेक्स का इस पे चार्ज हमारा नेगेटिव आता हो। ऑल्सो हम वो कॉम्प्लेक्स भी लेंगे जहाँ पे हमारे लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेट से ज़्यादा आते हैं, यानी कि डाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा एंड सो ऑन। सो लेट्स लुक एट दैट ऑल्सो। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं एक ऐसे कॉम्प्लेक्स का जिस पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज निकल के आता है, एंड दैट इज FeCN6, लेट्स से 4 नेगेटिव। ओके, अब इस केस में हमें Fe पे चार्ज निकालना है, तो Fe पे चार्ज हम x मान लेते हैं। Cn साइनाइड, तो साइनाइड पे चार्ज होता है -1 का, so that will be 6 into -1 is equal to -4, and on solving that comes out to be equal to +2। तो Fe पे चार्ज हमारा +2 का है यहाँ पे, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आता है +2 यहाँ पे। अब निकालते हैं इसके लिए EAN क्या होगा। सो एटॉमिक नंबर Fe का 26, चार्ज है -2 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू 2, that comes out to be 24 plus 12 यानी कि 36। So that also follows the effective atomic number rule। अब देखते हैं डाइडेंटेड लिगेंड के लिए क्या होगा हमारे पास। तो एग्जांपल मेरे पास है FeEN होल थ्राइस 2 पॉजिटिव।
ओके, तो En क्योंकि लिगेंड आइडेंटेट है तो वो एक En हमें देगा 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो सोल्व करते हैं इसको। तो Fe पे हमें चार्ज निकालना है, इसे x मान लेते हैं, प्लस 3 इंटू En पे चार्ज 0 होता है इज इक्वल टू प्लस टू क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स पे +2 का चार्ज है। तो x निकल के हमारे पास कितना आ जाएगा +2 का। तो En निकालेंगे इसके लिए हम, ये बनेगा Fe का नंबर 26 प्लस। अब ये ध्यान दे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारे पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है हमारा दिस कॉम्प्लेक्स, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 4 हो जाएंगे। 2 पेयर तो 4 इलेक्ट्रॉन, सो दैट विल बी 4 इंटू 3। ऑक्सीडेशन नंबर आया है +2 का, सो दैट विल बी -2, सो दैट्स बिकम्स 24 + 12 यानी कि 36। सो दैट ऑल्सो फॉलोज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ध्यान रखें, अब उस फॉर्मूले में जो हमारा फॉर्मूला EAN का था उसमें क्या चेंज आया, दैट इज एटॉमिक नंबर को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ Z के साथ, तो Z ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 4 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड। कौन सा लीगेंड? डाइडेंटेट। तो ये बनेगा हमारे पास डाइडेंटेट के लिए फॉर्मूला। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो ये 4 है, ये 4 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। डाइडेंटेट के लिए 2 होते हैं, सॉरी डाइडेंटेट के लिए 4 होते हैं, मोनो के लिए 2 होते हैं, तो ट्राई के लिए 6 हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से ये नंबर हमारा चेंज होता रहेगा। तो अब इसमें से मैं निकालना चाहूँगा एक जनरल EAN का फॉर्मूला, तो वो क्या होगा, लेट्स लुक एट दैट। तो अब देखते हैं जनरल EAN का फॉर्मूला क्या होगा। वही होगा बेसिकली जो हमने भी किया, बट लास्ट में हमें थोड़ा चेंज करना था उसमें। तो ये बनेगा एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लीगेंड्स। तो जितने भी लीगेंड हमारे पास है वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो अब एक एग्जांपल और लेते हैं लास्ट हम समझने के लिए। तो वो मेरे पास है, मान लीजिए FeC2O4 थ्राइस 4 नेगेटिव। तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सलेट। तो ऑक्सलेट पे चार्ज होता है -2 का यहाँ पे, तो हम निकालते हैं Fe पे चार्ज। तो x मान लेते हैं प्लस 3 ऑक्सीडेंट हमारे पास है, तो 3 गुना में -2, इसका चार्ज -2 का इज इक्वल टू -4, तो x कम्स आउट टू बी +2। तो EAN निकालेंगे हम इसके लिए यहाँ पे, दैट विल बी Fe का नंबर 26 -2 का चार्ज प्लस, अब ये लीगेंड डाइडेंटेट है, तो डाइडेंटेट हमें देता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 गुना में 3 क्या है, डाइडेंटेट का नंबर। ये 4 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द डाइडेंटेट लिगेंड। सो दैट कम्स आउट टू बी 36 अगेन, सो दैट इज ऑल्सो ए स्टेबलाइज्ड कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अभी हमने पढ़ा EAN रूल के बारे में कि मोस्टली कंपाउंड्स उस रूल को फॉलो करते हैं और वही उसका स्टेबिलिटी क्राइटेरिया भी होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमारे पास है जहाँ पे EAN रूल फॉलो नहीं होता है, फिर भी वो कंपाउंड स्टेबलाइज्ड है। तो एग्जांपल देखते हैं उसके क्या होंगे। एग्जांपल हमारे पास है FeCN6 3 नेगेटिव। तो इसमें हम देखते हैं क्या ये कंपाउंड EAN रूल फॉलो करता है कि नहीं करता। ओके, तो पहली बात Fe का नंबर कितना होता है, 26। अब हमें Fe पे चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालेंगे, Fe को x मान लेते हैं प्लस 6 लिगेंड मेरे पास है, तो 6 इंटू CN पे चार्ज होता है -1 का इंटू -1 इज इक्वल टू -3। तो ऑन सॉल्विंग x कम्स आउट टू बी +3। तो अब निकालते हैं इसके लिए EAN। हमारे पास Fe का नंबर हम देख चुके हैं 26 होता है, -3 प्लस 6 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 23 + 12 यानी कि कितना आएगा ये 35। अब 35 जो है इट इज़ नॉट ए नोबल गैस एटॉमिक नंबर, तो ये कंपाउंड EAN रूल फॉलो नहीं करता है, स्टिल इट इज़ ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स।
फॉर एग्जांपल देखते हैं इसके हमारे पास कौन से होंगे जो कि EAN रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है PtCl4 2 नेगेटिव। तो हमारे पास Pt का नंबर यहाँ पे होता है 78, Cl पे चार्ज होता है -1 का, हमें Pt पे चार्ज निकालना है तो Pt को x मान लेते हैं प्लस ये 4Cl here, तो 4 × -1 इक्वल टू -2, तो x कम्स आउट टू बी +2। ओके, तो EAN निकालेंगे इसके लिए, Pt का नंबर 78 -2 प्लस 4 × 2, दैट बिकम्स 76 + 8 यानी कि 84। तो ये कॉम्प्लेक्स भी EAN रूल फॉलो नहीं करता। अगर वो करता होता तो यहाँ पे हमारे पास 86 आता। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास और भी होंगे जो EAN रूल फॉलो नहीं करते हैं फिर भी वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारे पास बनाते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास EAN के लिए। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो कि कुछ EAN की तरह है बट बेटर है EAN से। किस तरह बेटर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द लेक्चर, प्लीज़ सब्सक्राइब, like and share the video, and thank you for viewing.